हिंदू संस्कृति में पुराणों की चर्चा खूब मिलती है। इन्हीं पुराणों में से एक है शिव पुराण। तो क्या है इस पुराण में? सिर्फ कहानियां या कहानियों के जरिए कुछ और बताने की कोशिश की गई है? आज हम वीडियो से जानेंगे कौन है शिव, क्या लिखा है शिव पुराण के अंदर शिव जी के बारे में। जो चैनल पे नया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं वह सीमाहीन है, शाश्वत है, मगर चूंकि इंसानी बोध रूप और आकार तक सीमित होता है, इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई। गूढ़, समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी शंभो, बहुत नादान भोले, वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, आसानी से माफ कर देने वाले आशुतोष, सृष्टा के ही रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थिर अचलेश्वर, सबसे जादुई नर्तक नटराज आदि। यानी जीवन के जितने पहलू हैं उतने ही पहलू शिव के बताए गए हैं। आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिस चीज को लोग दैवी या ईश्वरीय मानते हैं उसे अच्छा ही दर्शाया जाता है, लेकिन अगर आप शिव पुराण को ध्यान से पढ़ें तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे के रूप में नहीं कर सकते। वह सब कुछ है, वह सबसे बदसूरत है, वह सबसे खूबसूरत भी है, वह सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं, वह सबसे अनुशासित भी है, मगर पियक्कड़ भी। उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणी करते हैं। हमारी तथाकथित सभ्यता ने अपनी सुविधा के लिए इन हजम न होने वाली कहानियों को नष्ट भी किया। भगवान अनंत देव का शरीर हिम श्वेत है और वे सिंह के समान विशाल हैं। आकाश को स्पर्श करते हुए धर्म, ज्ञान, वैराग्य, सांसारिक इच्छाओं से रहित और ईश्वरीय समृद्धि रूपी 4 चरणों से युक्त हैं। वे पंचमुख, दशभुज, त्रिनेत्रधारी, शांत स्वरूप वाले, अनेक सूर्य देवों के समान अत्यंत तेजस्वी, टेढ़ी भौहों, लाल रक्तवर्ण नेत्रों, भयावह दाढ़ी और उलझी हुई मूंछों वाले हैं। उनकी मुद्रा स्थायी है, होंठ कांप रहे हैं मानो विनाशकारी स्वभाव के हों, फिर भी वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं, त्रिशूल, परशु और वज्र धारण किए हुए हैं और अग्नि के गोले जैसे दिखते हैं। वे ईशान देव हैं जिनके मुख पर महापुरुष का अजर अमर मुकुट, अघोर का दृढ़ हृदय, सद्योजात के समान चरण और वामदेव के गुह्य हैं। ईशान 38 कलाओं वाले कला प्रपूर्ण हैं। वे पंच ब्रह्ममय, ओंकारमय और हंस न्यास माया हैं। वह पंचाक्षर, संस्कृत में 5 अक्षर वाले अर्थात नमः शिवाय, वह 6 अक्षर वाले भी हैं अर्थात ओम नमः शिवाय, और षडंग युक्त या 6 अंगों वाले हैं। भगवान शिव पुष्टि करते हैं कि वह एक अर्धनारीश्वर, आधा महिला आधा पुरुष हैं। उनके शरीर का बायां भाग मनोन्मयी गौरी है। वह ध्यान स्वरूप, ध्यान की अवस्था में एक व्यक्तित्व है जिनकी खुली और चमकदार कमल जैसी मुस्कान और चौड़ी और चमकदार आंखें हैं। पूर्ण चंद्रमा जैसा चेहरा है। उनके सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित है, माथे पर लाल तिलक लगा है। वे असामान्य रूप से सुंदर और सुगंधित फूल पहनती हैं और सद्गुणों के अवतार के रूप में उनके दाहिने हाथ पर एक सुनहरा कमल है। ये गौरी देवी की ऐसी परिपूर्ण संगति है कि एक भक्त महादेव का सामना करता है, उन पर शंख से भरा पवित्र जल छिड़कता है मंत्र। भक्त उन्हें भवे भवे नाथि भवे मंत्र का उच्चारण करते हुए पैर धोने के लिए पद्य या जल प्रदान करते हैं, जैसे आचमनम या वमा देवाय नमः कहकर थोड़ा सा पानी लेना, भगवान और देवी को ज्योष्ठाय नमः कहकर वस्त्र से संबोधित करना, पुनः आचमनम कहते हुए रुद्राय नमः, सुगंधम सहित कालाय नमः, अक्षत सहित विकरणाय नमः, बला विकरणाय नमः, पुष्प अर्पित करते हुए और बलाय नमः धूप या सुगंधित धूप से, दीपा अर्थी के साथ बाला प्रमाधानाय नमः और बिंदुंदा प्रणव मंत्र के साथ भगवान और देवी युगल को साष्टांग नमस्कार। इसके बाद भगवान शिव ने देवी भगवती से कहा, शिवो महास्वर शिव रुद्रो विष्णु पितामह संसार वैद्य सर्वज्ञः परमात्मेति मुख्यतः नमष्टका मिदम नित्य शिवस्य प्रतिपादकम। शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह या दादा, ब्रह्मांड के चिकित्सक, सर्वज्ञ या सर्वज्ञ, परमात्मा प्रचलित 8 प्रमुख नाम हैं। उपरोक्त 8 नामों में से शिव से पितामह तक पहले 5 नामों में एक उपाधि या आधार है। 5 उपाधि हैं स्थूलोपधि, स्थूल शरीर, कर्मोपधि, कारण शरीर, सूक्ष्मोपधि, सूक्ष्म शरीर,
आकाश दिव्य विचार या चेतना, और आत्मा आंतरिक आत्मा। इस प्रकार कई नाम हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से केवल एक ही नाम है जिसकी कोई उपाधि नहीं है, अर्थात निरुपध है, कोई गुण नहीं अर्थात निर्गुण, और कोई विकार नहीं अर्थात निर्विकार, वह केवल शिव है। अगला नाम 23 तत्वों के महेश्वर तत्व ज्ञान का है, जो माया तत्व या प्रकृति से युक्त है, जिसमें 24वां तत्व है, और कुल मिलाकर पुरुष का 25वां तत्व महेश्वर है। भगवान का अगला नाम रुद्र है, जो दुखों का मूल कारण है और दुखों का प्रभावी निवारण भी करता है। लेकिन विष्णु सर्वव्यापी शक्ति होने के कारण तत्वों की परस्पर क्रिया द्वारा माया का प्रसार और प्रसार करते हैं, और इसलिए विष्णु शिव के तत्वों के कारण और प्रभाव है। पितामह शिव का एक और प्राथमिक नाम है, जो सृष्टि के लिए उत्तरदायी है और विश्व के सबसे ज्येष्ठ या मानवता के महान मार्गदर्शक बल हैं। वैद्य या चिकित्सक न केवल ब्रह्मांड के सभी निवासियों की शारीरिक बीमारियों का उपचार करते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाने के लिए तत्व और शिव ज्ञान का सही मार्गदर्शन प्रदान करके पारलौकिक भावनाओं, कार्यों और आकांक्षाओं का सबसे कुशल उपचारक हैं। सर्वज्ञ वह है जो न केवल माया और यथार्थवाद की परस्पर क्रिया से अवगत है, बल्कि प्राप्ति की जागरूकता और पद्धति से पूरी तरह सुसज्जित है। सर्वज्ञ अवस्था से, जिसे गुणों का ज्ञान है, भक्त को स्वयं आत्मा और स्वयं शिव को जानने के लिए अर्हता प्राप्त करनी होती है, क्योंकि वह महाशक्ति परमात्मा, प्राणवत, अविनाशी और महादेव है। आपको शिव महापुराण से मिली जानकारी को सुनकर कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए। अब हम मिलेंगे कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में। हर हर महादेव।